अब तक हमने पढ़ा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फंक्शंस के कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम सीखा। एंड नाउ देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है f of x is continuous in closed interval a comma b। देखिए क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस फंक्शन की खास बात होती है कि उस इंटरवल में वो फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। मींस कम से कम एक बार वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा एंड कम से कम एक बार वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। इसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। लाइक आपके पास ये फंक्शन है, दिस इज पॉइंट ए, x is equal to a, this is x is equal to b point, this is x is equal to c point, x is equal to c, this is x is equal to d point and this is x is equal to, ये ले लो ऊपर तक ले लो इसको, this is x is equal to e point। तो यहां पर फंक्शन a to this is b ले लो, this is point b, a to b क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहां पर ये इसने मिनिमम वैल्यू अटेन की, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन की एंड ये मिनिमम वैल्यू, एंड यहां पर फंक्शन सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेन कर रखी है। तो यहां पर फंक्शन क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है एंड यहां पर फंक्शन का क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो देखिए, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू अटेन करेगा। आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम क्या अप्लाई करेंगे, इसमें f of x फंक्शन दिया हुआ है दैट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a b। आप f डैश x फाइंड आउट करेंगे एंड मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 रखेंगे। x की वैल्यूज यहां से क्रिटिकल वैल्यूज x1 x2 x3 इस तरह से वैल्यू आएंगे जिनके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। अब आप इन compute the values of fx at x1 x2 x3 इन पॉइंट्स के ऊपर कंप्यूट करिए। also compute the value of f of x at एंड पॉइंट्स के ऊपर भी आप फंक्शंस की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। जहां पर वैल्यू सबसे ज्यादा आती है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा का है एंड वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एंड जिस पॉइंट के ऊपर सबसे कम वैल्यू है फंक्शन की वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा एंड वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी फंक्शन का। तो इसके लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। लाइक देखिए, अगर आप लेते हैं कोई फंक्शन, दिस इज, ये फंक्शन है आपके पास, दिस इज x इज इक्वल टू सी लाइन, x इज इक्वल टू सी, दिस इज x इज इक्वल टू सी लाइन एंड ये फंक्शन इस तरह से जा रहा है एंड दिस इज, ये फंक्शन है, दिस इज पॉइंट x इज इक्वल टू b पॉइंट b and this is x is equal to c point, x is equal to a point। तो यहां पर फंक्शन ने क्या किया, मिनिमम वैल्यू तो एट x is equal to a, fx is मिनिमम वैल्यू अटेन कर ली है। लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि फंक्शन यहां पर x is equal to c के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। सो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो उसकी हो सकता है वहां पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं करे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम करे, एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं करे। दोनों वैल्यूज एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहां पर अटेन नहीं होगी। तो अगर कोई फंक्शन है
तो वो क्या करता है, अपने क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो क्या करेगा, अब उसी इंटरवल के अंदर लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू अटेन करता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए आप एल्गोरिथम क्या लगाएंगे, fx लिखिए, जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव निकालेंगे एंड डेरिवेटिव निकाल करके फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 रख देंगे एंड यहाँ पर x1 x2 x3 xn x3 xn these are critical values, critical values। इन क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, फिर fx1 एंड fx2 एंड डैश डैश fxn इन क्रिटिकल वैल्यूज के पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। आल्सो विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, और इनमें से जो सबसे ज्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो वैल्यू सबसे कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये हो सकता है कि 2 पॉइंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो या 2 पॉइंट्स के ऊपर मोर देन 1 पॉइंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये कह रहा है कि f of x is equal to 3x raised to power 4 and minus 2x cube and minus 6x cube plus 6x plus 1. Find the absolute maximum and absolute value of the function in the interval दे रखा आपके पास 0 से 2। 0 से 2 इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है एंड कंटिन्यूअस है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x फाइंड आउट करिए, दिस इज 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, दिस इज 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6, दिस इज 6x स्क्वायर कॉमन ले लो 2x माइनस 1 एंड माइनस 6 कॉमन ले लिया, दिस इज 2x माइनस 1, आपके पास क्या है 2x माइनस 1 इंटू 6 कॉमन ले लिया x स्क्वायर माइनस 1 एंड नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x मस्ट बी 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से क्रिटिकल वैल्यूज इवेल्युएट कर देंगे, आपके पास 2x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो 1/2 है या 1 है या माइनस 1 है। दीज आर 3 क्रिटिकल वैल्यूज। अब इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लाइक f 1/2 इवेल्युएट किया आपने, क्या आएगा, दिस इज 3/16 माइनस 2/8 माइनस 6/4 प्लस 6/2 एंड प्लस 1। एलसीएम क्या आ गया आपके पास 16, दिस इज 3 माइनस 4 माइनस 24 प्लस आपके पास है ये 48 एंड प्लस 16। देखो कैलकुलेट करें, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 424 बचा 20 एंड दिस इज 23 एंड 16 39/16 39/16, this is 28 20 23 and 16 39/16। इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे f1 के ऊपर, f1 देगा आपको क्या वैल्यू, दिस इज 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 एंड प्लस 1, दिस इज कैंसल, क्या आ जाएगा आपके पास 2, 3 माइनस 1 1 एंड प्लस 1 2। इसी तरह से f माइनस 1 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 3 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1, दिस इज 3 2 5 6 8, दिस इज माइनस 6 आ गया, ये वैल्यू माइनस 6 है। एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन के एंड पॉइंट 0 और 2 है, इनके ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, f0 इज इक्वल टू 1 है एंड f2 आएगा आपके पास, दिस इज
16 48 आ जाएगा, माइनस 16 माइनस 24 प्लस दिस इज 12 एंड प्लस 1, ये वैल्यू आएगी। दिस इज 48 बचा, 8 12 8, दिस इज इक्वल टू 21। तो यहां पर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 21 है एंड x इज इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x is equal to 2, absolute maximum value that is 21। absolute maximum value कितनी है आपके पास? this is 21 एंड मिनिमम वैल्यू क्या आती है? यहाँ पर आया आपके पास 39/16, यहाँ पर 2 है एंड दिस इज -6। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ होगा? एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इज इक्वल टू दिस इज -1 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आएगी आपके पास? दिस इज इक्वल टू f-1, दिस इज इक्वल टू -6। दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमा एंड दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। देखिए, डिटरमाइन द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equal to f of x फर्स्ट केस में दे रखा है दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू x माइनस 2 एंड इंटरवल दे रखा है 1 to 9। क्या करेंगे? वही प्रोसेस है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 प्लस x माइनस 2 इंटू 1/3 x माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 2/3। This is for maxima and minima. For maxima or minima, f dash x must be equal to 0. f dash x को 0 पुट करेंगे, you will get x minus 1 raised to power 1/3 plus x minus 2 upon 3 into x minus 1 raised to power 2/3 is equal to 0। ये आ जाएगा आपके यहाँ से 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? दिस इज 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? दिस इज 5/4। x इज इक्वल टू 5/4। अब हमारे पास तीन वैल्यू है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ function at x is equal to 5/4, 1 and 9। एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू जरूर चेक करेंगे। हो सकता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा वहां एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए, अब सबसे पहले कौन सी? दिस इज f1 क्या है आपके पास? f1 रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। फिर f9 क्या है? 9 रखेंगे आप यहाँ, दिस इज आपके पास ये है 9। 8 रेज टू पावर 1/3 माइनस दिस इज 9 माइनस इंटू 9 माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 और इंटू दिस इज 7, दिस इज इक्वल टू 40, दिस इज इक्वल टू 40। थर्ड है आपके पास कौन सा पॉइंट? 5/4। f 5/4 कैलकुलेट करेंगे, दिस इज क्या आ गया? वैल्यू रखिए यहाँ पर, दिस इज 5/4 माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 और इंटू आ जाएगा आपके पास 5/4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू
-8 -5 -3/4 है ये, एंड इनटू आ जाएगा आपके पास फॉर 1/4 रेज टू पावर 1/3. दिस इज नेगेटिव, सो ये वैल्यू क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एंड 14 क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. सो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 9 है, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दिस इज इक्वल टू 14 है. इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ है, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 5/4, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज -3/4 and 1/4 raised to power 1/3. This is 1/4 raised to power 1/3. लाइक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, ये कह रहा है आपके पास सेकंड एग्जांपल है f of x is given, this is cos x plus 1 and इंटरवल दे रखा है 0 से पाई. सो फर्स्ट f dash x कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x and plus 1, minus sin x plus 1. For maxima and minima, f dash x must be equal to 0. Sin x is equal to 1 आ गया यहाँ से, तो x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास π/2. इस इंटरवल में एक ही वैल्यू होगी. अब 3 पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, एक f0 कैलकुलेट कीजिए, दिस इज 1. सेकंड है आपके पास f π/2, दिस इज cos π/2 एंड प्लस π/2, दिस इज इक्वल टू π/2. एंड थर्ड है आपके पास f π, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ये है, दिस इज cos π एंड प्लस π, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस π. दिस इज ये किसके इक्वल आपका 1.57, एंड दिस इज -1 प्लस 3.14, दिस इज इक्वल टू 2.14. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा किसके ऊपर है, पाई के ऊपर है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. दोनों एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा आपके फंक्शंस के एंड पॉइंट्स के ऊपर ही एग्जिस्ट करें. दिस इज एब्सोल्यूट, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू क्या है, एक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज ये आ गया आपके पास, इस तरह से फंक्शन हो सकता है एब्सोल्यूट. यहाँ पर क्या है, डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा. डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, क्या आएगा आपके पास, माइनस cos x में 0 है. यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन से आगे, एब्सोल्यूट मिनिमा किसके ऊपर है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना है, पाई के ऊपर. देखिए अगर हम π/2 के ऊपर चेक करें डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश π/2 देखिए कितना है, दिस इज सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, cos, दिस इज क्या आ गया, माइनस cos π/2, एंड दिस इज इक्वल टू 0. एंड f ट्रिपल डैश x निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस साइन x हो जाएगा. एंड यहाँ पर π/2 के ऊपर ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, न यहाँ मैक्सिमा है न मिनिमा है. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, x इज इक्वल टू पाई के ऊपर, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर. नेक्स्ट देखिए f of x इज इक्वल टू दे रखा आपको 12x रेज टू पावर 4/3 माइनस 6x रेज टू पावर 1/3, एंड इंटरवल है आपके पास -1 से 1. दिस इज क्लोज इंटरवल है, मींस इसी इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा. f डैश x क्या आएगा, दिस इज 4/3 into 12x रेज टू पावर 1/3 माइनस 6/3x रेज टू पावर -2/3. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा
for maxima and minima f dash x is equal to क्या आएगा आपके पास 0. This is for the 16x raised to power 1 by 3 minus 2x raised up 2 upon x raised to power 2 by 3. This is equal to 0. यहाँ से आ जाएगा आपके पास 16x minus 2 is equal to 0. So this will be x will be equal to 1 by 8. x is equal to 1 by 8. तो आपके पास 3 पॉइंट है. f minus 1 चेक करिए. f minus 1 चेक करेंगे. दिस इज x raised to power minus 1 आएगा 4. दिस इज 12 minus 1 by 4 12 plus 6. दिस इज equal to 18. क्योंकि minus 1 raised to power 1 by 3 is equal to minus 1 होता है. जो रियल रूट होती है वो -1 होगी. बाकी दो रूट्स क्या होंगी आपकी इमेजिनरी होंगी. तो x रेज -1 है. 4 पावर लगेगी क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव 18 एंड f1 क्या आएगा आपके पास f1 is equal to 12 minus 6. दिस इज इक्वल टू 6 एंड f1 by 8 क्या आएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 12 एंड 1 by 2 raised to power 1 by 8 raised to power 4 by 3 minus 6 into 1 by 8 raised to power 1 by 3 and this is equal to 2 raised to power 12 upon 16 minus this is 6 upon 2 तो क्या आ जाएगा this is 4 and this is 3 and this is 2. This is equal to -5 upon 4. सो एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पर है f x इज इक्वल टू 1 by 8 के ऊपर. एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ है एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर. एट x इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है आपके पास f of x इज इक्वल टू f of x is equal to 2 cos 2x minus cos 4x and interval है x less than equal to pi greater than equal to 0. f dash x कैलकुलेट करेंगे. दिस इज इक्वल टू -4 sin 2x and plus 4 sin 4x. यहाँ से अगर 4 sin 2x कॉमन ले लें यहाँ बचेगा -1 एंड प्लस यहाँ बचेगा 2 cos 2x because this can be written as minus sin 2x plus 8 sin 2x and into cos 2x ऐसे लिखा जा सकता है. So for maxima and minima, for maxima और minima f dash x क्या होगा आपके पास this is equal to 0. So sin 2x is equal to 0 और क्या आएगा आपके पास 2 cos 2x minus 1 is equal to 0. Cos 2x is equal to 1 by 2. This is equal to cos pi by 3. तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x is equal to pi by 3 ले तो x is equal to क्या आएगा आपके पास pi by 6. यहाँ पर क्या आएगा 2x is equal to pi and x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास pi by 2. तो क्रिटिकल वैल्यूज कौन सी आ गई आपके पास x is equal to pi by 6. 0 से पाई के बीच में आप एक और वैल्यू भी ले सकते हैं मेरे ख्याल में नहीं वो नेगेटिव होता है. दिस इज x is equal to आपके पास आ गया pi by 2 एंड x is equal to pi by 6. x is equal to pi by 6 0 से इसके बीच में 5 pi by 3 ले. दिस इज 5 pi by 3 ले 2 pi माइनस ये भी आ सकता है. दिस इज इक्वल टू cos 5 pi by 3 भी होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ सकता है आपके पास 5 pi by 6 भी आ सकता है. x इज इक्वल टू 5 pi by 6. तो फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एक तो एंड पॉइंट्स के ऊपर f0 के ऊपर दिस इज 2 minus 1 दिस इज इक्वल टू 1. सेकंड है आपके पास f pi by 2 cos pi minus cos 2 pi and this is equal to -2 -1
दिस इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड है आपके पास एफ पाई दिस इज 2 पाई, ये पाई/2 पे निकाल दें, दिस इज पाई/2 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज पाई -1 हो गया एंड cos 2 पाई दिस इज 1 -3 आ गया। इसके बाद है आपके पास f पाई/6, देखिए पाई/6 पे क्या आ जाएगा 2 cos पाई/3 माइनस cos 2 पाई/3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/2, दिस इज 3/2। नेक्स्ट है आपके पास f, दिस इज 5 पाई/6, 5 पाई/6 के ऊपर निकालेंगे, दिस इज cos 5 पाई/3 माइनस cos ये आ जाएगा 5 पाई/6 है, ये होगा आपके पास क्या 10 पाई/3। इसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज पॉजिटिव एंड 2 इंटू 1/2 माइनस, इसको लिख सकते हैं cos 3 पाई प्लस पाई/3। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या होगा नेगेटिव होगा, दिस इज इक्वल टू 1 एंड प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/2 एंड लास्ट है आपके पास f पाई के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई माइनस cos 4 पाई एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ नजर आ रही है, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई/2, एब्सोल्यूट मिनिमा at x is equal to pi/2 and absolute minimum value is equal to -3, this is -3 and absolute maxima निकालेंगे, मैक्सिमा देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 3/2 एंड ये 2 पॉइंट्स के ऊपर है, pi/6 के ऊपर और 5 pi/6 के ऊपर, तो क्या लिखेंगे absolute maxima at x is equal to pi/6 and 5 pi/6 और absolute maximum वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 3/2, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3/2। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज f of x is equal to sin square x minus cos x, f dash x फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू cos x 2 sin x cos x एंड प्लस sin x। आपने क्या किया 2 sin x कॉमन ले लो, sin x इंटू 2 cos x प्लस 1 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इज इक्वल टू -1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, इंटरवल दे रखा आपको कौन सा, दिस इज 0 से पाई, दिस इज x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पाई/3 एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा पाई। तो यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, 2 पाई/3 एंड पाई। f पाई देखेंगे, f पाई दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर पाई एंड माइनस cos पाई, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। f 0 चेक करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1 एंड f 2 पाई/3 चेक करेंगे, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2 पाई/3 माइनस cos 2 पाई/3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
3/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/4 एंड प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 5/4. So absolute maxima कहाँ होगा? Absolute maximum will be at x is equal to 2π/3 and absolute minima कहाँ पर है? Minimum value शायद -1 आएगी. This is -1. तो absolute minima at x is equal to 0 आ जाएगा आपके पास. At x is equal to 0. And absolute minimum value कितनी है आपके पास? This is minimum value -1 and maximum value कितनी है? 5/4.